न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 टी20 मुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से 5 बड़े बदलावों के साथ नई प्लेइंग 11 की घोषणा की है, उसने साफ कर दिया है कि टीम अब टूर्नामेंट के निर्णायक मोड़ पर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सुपर 8 का हर मैच सेमीफाइनल की दिशा तय करता है और ऐसे समय में कॉम्बिनेशन बदलना साधारण निर्णय नहीं माना जाता। लेकिन इस बार चयनकर्ताओं और टीम लीडरशिप ने संकेत दिया है कि वे परिस्थितियों, फॉर्म और रणनीति तीनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और संतुलित टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड टीम के मुकाबले रणनीतिक स्तर पर काफी दिलचस्प रहे हैं। न्यूजीलैंड की पहचान सटीक गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और नियंत्रित बल्लेबाजी से जुड़ी है, जबकि पाकिस्तान अक्सर प्रतिभा और आक्रामकता के मिश्रण से खेल को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में सुपर 8 के पहले मैच से पहले 5 बदलाव करना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस बार योजनाबद्ध सोच के साथ उतरना चाहता है। इन बदलावों को सिर्फ नामों की अदला बदली के रूप में नहीं देखा जा सकता। टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी क्रम, ऑलराउंड विकल्प और गेंदबाजी संयोजन तीनों स्तरों पर संतुलन को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की है। शुरुआती ओवरों में स्थिर शुरुआत और बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखना हाल के मैचों में एक चुनौती रही थी। यही कारण है कि शीर्ष क्रम में लचीलापन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चयन में उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका बदल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपर 8 जैसे चरण में अक्सर मुकाबले 12 से 16 ओवर के बीच तय होते हैं, जब रन रेट का दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान ने इस चरण के लिए ऐसे बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों को तरजीह दी है जो स्ट्राइक रोटेट करने के साथ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हो। इससे टीम को आखिरी ओवरों में अतिरिक्त जोखिम लेने की जरूरत कम होगी और लक्ष्य का पीछा करते समय संतुलन बना रहेगा। गेंदबाजी इकाई में भी स्पष्ट रणनीतिक सोच दिखाई देती है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ धैर्य से खेलते हैं और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मौके का इंतजार करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी आक्रमण योजना में विविधता जोड़ी। नई गेंद से शुरुआती झटके देने की कोशिश और बीच के ओवरों में रन रोकने की सख्त रणनीति। डेथ ओवर्स में नियंत्रण इस मुकाबले की कुंजी माना जा रहा है और इसी वजह से संयोजन में बदलाव किए गए। फील्डिंग पर भी खास ध्यान दिया गया है। सुपर 8 जैसे चरण में छोटी गलतियां बड़े परिणाम ला सकती हैं। टीम चयन में ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है जो सिर्फ अपने मुख्य कौशल से नहीं बल्कि मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा से भी योगदान दे सके। यह संकेत है कि पाकिस्तान इस मैच को हर विभाग में प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है। टीम मैनेजमेंट का यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अब चयन केवल प्रतिष्ठा या अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखकर हो रहा है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में डेटा और परिस्थितियों की भूमिका बढ़ चुकी है और पाकिस्तान की नई प्लेइंग 11 उसी सोच का प्रतिबिंब मानी जा सकती है। 5 बदलावों के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि टीम परिणाम के लिए लचीला रुख अपनाने को तैयार है। सुपर 8 के इस पहले मुकाबले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि शुरुआती जीत पूरे चरण की दिशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सकारात्मक शुरुआत से आत्मविश्वास मजबूत होगा, जबकि हार दबाव बढ़ा सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने जोखिम उठाते हुए संयोजन बदला है ताकि रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सके। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर किस तरह तालमेल बैठाती है। कागज पर संतुलन मजबूत दिखाई देता है, ऊपर क्रम में स्थिरता, मध्य क्रम में लचीलापन और गेंदबाजी में विविधता। लेकिन टी20 क्रिकेट में योजनाओं की असली परीक्षा होती है। सुपर 8 के इस मुकाबले में पाकिस्तान की बदली हुई रणनीति और संयोजन यह तय करेंगे कि टीम टूर्नामेंट में कितनी दूर तक जाने की तैयारी कर चुकी है। 5 बड़े बदलाव सिर्फ टीम सूची का हिस्सा नहीं है, वे एक व्यापक रणनीतिक बदलाव का संकेत हैं। अब देखना होगा कि ये नई संरचना न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या पाकिस्तान शुरुआत निर्णायक अंदाज में कर पाता है। 1. सैम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का वो युवा चेहरा है जिनके अंदर आक्रामकता और आत्मविश्वास का अनोखा मेल दिखाई देता है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की खासियत है पावर प्ले में गेंदबाजों पर हावी होना और मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही बदल देना। सैम अयूब सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं लगाते बल्कि गैप खोजने की कला भी बखूबी जानते हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने चयनकर्ताओं का भरोसा जीता। उनका खेल निडर है लेकिन लापरवाही से दूर। अगर शुरुआत मिल जाए तो वो लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आने वाले समय में वे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अहम स्तंभ बन सकते हैं। 2. साहिबजादा फरहान एक तकनीकी रूप से सधे हुए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी में संयम,
और क्लास दोनों झलकते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ढेरों शतक लगाकर उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है। फरहान नई गेंद को समझदारी से खेलते हैं और धीरे धीरे पारी को गति देते हैं। उनकी स्ट्रोक प्ले में विविधता है, कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक सब कुछ संतुलित नजर आता है। टीम को जब स्थिर शुरुआत चाहिए होती है तब उनका अनुभव काम आता है। वह सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि पारी को आकार देने वाले बल्लेबाज हैं। 3 फखर जमान। फखर जमान पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिने जाते हैं। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने बड़े मंचों पर बड़ी पारियां खेलकर खुद को साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक है लेकिन सही समय पर संयम भी दिखता है। फखर की खासियत है स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी पर समान अधिकार। जब वह लय में होते हैं तो विपक्षी कप्तान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। उनका अनुभव टीम को आत्मविश्वास देता है और बड़े मैचों में उनका बल्ला अक्सर निर्णायक साबित होता है। 4 सलमान आगा। सलमान आगा एक समझदार ऑलराउंडर और शांत स्वभाव के कप्तान हैं। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए वे पारी को संतुलन देते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाजी के जरिए वह टीम को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। कप्तानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों पर भरोसा। वह परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने में माहिर माने जाते हैं। टीम के भीतर सकारात्मक माहौल बनाकर प्रदर्शन निकालना उनकी पहचान है। 5 उस्मान खान। उस्मान खान आक्रामक मानसिकता वाले मध्यक्रम बल्लेबाज हैं जो तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। T20 प्रारूप में उनका स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उस्मान लंबे शॉट्स खेलने से नहीं डरते और डेथ ओवरों में तेजी से मैच पलट सकते हैं। उनकी फिटनेस और फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त लाभ है। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं। 6 शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के प्रमुख लेग स्पिन ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में आक्रामकता दोनों मौजूद हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम है। शादाब तेज फील्डर भी हैं और अक्सर मैच में ऊर्जा भर देते हैं। जरूरत पड़ने पर वे तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत फिनिश, अनुभव और युवापन का संतुलन उन्हें खास बनाता है। 7 मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। निचले क्रम में आकर वे उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। नवाज की खासियत है दबाव के समय शांत रहना। टीम संतुलन में उनका रोल महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब अतिरिक्त स्पिन विकल्प की जरूरत हो। 8 फहीम अशरफ। फहीम अशरफ एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में प्रभाव छोड़ सकते हैं। फहीम की बल्लेबाजी में ताकत है और वे तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। टीम के संतुलन में उनका योगदान अहम है क्योंकि वे दोनों विभागों में विकल्प देते हैं। 9 शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज और नई गेंद के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं। उनकी तेज रफ्तार और स्विंग शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने में कारगर है। शाहीन की खासियत है बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन। वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर पूरी पारी की दिशा तय कर देते। उनकी मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 10 उस्मान तरीके। उस्मान तरीके एक उभरते हुए स्पिन गेंदबाज हैं जिनकी लाइन और नियंत्रण उन्हें खास बनाता है। मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वे निभाते हैं। उस्मान का आत्मविश्वास और निरंतरता उन्हें भविष्य का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है। वे टीम के स्पिन अटैक को गहराई देते हैं। 11 सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा तेज गेंदबाजी आक्रमण में नई ऊर्जा जोड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी गति और उछाल बल्लेबाजों को असहज कर सकती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में जगह बनाई। सलमान की कोशिश रहती है कि हर स्पेल में आक्रामकता बरकरार रहे। वह डेथ ओवरों में भी भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकते हैं।